नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की कई प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार की जनता के लिए है बड़ी खुशखबरी। बजट में भी बिहार सरकार ने बिहारियों के लिए खजाना खोल दिया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, छठ और होली दो ऐसे मौके हैं जिसमें बिहारी चाहे जिस भी राज्य में रहते हो या जहां भी रहते हो, वे घर जरूर ही आते हैं। तो इस बार जो भी बिहार वाले घर आना चाहते हैं होली के मौके पर, तो टिकट की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि होली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। अलग अलग जगहों से पटना और दरभंगा के लिए ट्रेन चलेगी। साथ ही रेलवे ने यह भी घोषणा की है कि भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, त्योहारों का रंग होली इस साल 14 मार्च को मनाई जाएगी। तो जो भी घर आना चाहते हैं जल्दी से टिकट बुक कर लें। रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पटना, दानापुर, छपरा और दरभंगा समेत कई स्टेशनों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। इन सभी होली स्पेशल ट्रेन का स्टेटस आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर भी देख सकते हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि 2 महीनों में शिक्षकों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बताया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1,90,000 से भी अधिक शिक्षकों के आवेदन आए हैं। उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग अगले 2 महीनों के अंदर इन सभी शिक्षकों का तबादला यानी ट्रांसफर उनके मनचाहे जिले में कर देंगे। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर भी पूरी तरीके से तैयार है। तो बिहार के जो भी शिक्षक जो अपने गृह जिले में भी ट्रांसफर चाहते हैं, अगले 2 महीनों के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। हालांकि शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग के लिए 10 चॉइस मांगी गई थी। तो जिन्होंने पहला चॉइस अपने गृह जिला के लिए रखा है, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको आपके गृह जिले में ही पोस्टिंग मिल जाए। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि हम बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो बिहार वाले जरा तैयार रहिएगा, जल्द ही निकलने वाली है लाखों वैकेंसी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम बिहार वालों को 12 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। और अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7 लाख नौकरियां मिल चुकी है। मतलब 5 लाख नौकरियां अगले बस कुछ ही महीनों में निकलने वाले हैं। साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि 38 लाख रोजगार के अवसर भी हम देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अगले कुछ महीनों में 50 लाख नौकरी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही खबर यह भी है कि तकरीबन 3 लाख सरकारी नौकरियां अगले 2 से 3 महीनों के अंदर निकलेगी। बिहार सरकार का कहना है कि हमने 7,24,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दिए हैं। पूरे देश के युवा अब सरकारी नौकरी के लिए बिहार की तरफ देख रहे हैं। अब बिहार से न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि अन्य राज्य के लोग भी अब बिहार काम की तलाश में आएंगे। बिहार में 38 लाख रोजगार भी दिए जाएंगे। तो जो नौकरी या रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, जरा तैयार रहिएगा। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में नौकरी और रोजगार की बरसात होने। अब कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और कन्याओं के लिए शादी मंडप बनवाएगी बिहार सरकार। देखिए, नीतीश सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। देखिए, नीतीश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें कन्या विवाह मंडप निर्माण, महिला हाट, जिम ऑन व्हील, पिंक टॉयलेट, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, पिंक बस और महिलाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शामिल है। देखिए, बिहार सरकार प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराएगी। यहाँ न्यूनतम शुल्क पर शादी से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी एरिया में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। यानी हाट लगाने के लिए या व्यापार करने के लिए महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार आपको 2 लाख रुपया से 10 लाख रुपया तक बिजनेस करने के लिए लोन दे रही है।
देखिए, छठ पूजा हो या होली का त्योहार, हर साल देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर एक तस्वीर आम दिखती है। बिहार की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों का रुख करने वाले बिहार के युवाओं को त्योहार की खुशी परिवार के साथ मनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आखिर करे तो करे क्या, पैसा भी तो कमाना है। लेकिन अब बिहार के युवाओं को अपनों से दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके जरिए आप खुद अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। बिहार सरकार खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है और 2 लाख रुपया भी दे रही है, और ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपया माफ हो जाएगा, सरकार वापस नहीं लेगी। देखिए, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन खुद का रोजगार करने की ख्वाहिश रखते हैं तो बिहार सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना चला रही है। इसके जरिए सरकार 2 लाख रुपया तक लोन के रूप में मदद करेगी और ट्रेनिंग भी आपको देगी, और ये पैसे वापस नहीं लिया जाएगा। और यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। इसके तहत 10 लाख रुपया तक लोन दिया जाता है, जिसमें से 5 लाख रुपया माफ हो जाता है। सिर्फ 5 लाख रुपया, वो भी बिना ब्याज के, आपको आसान से किस्तों के साथ लौटाने होते हैं। और भी ऐसी कई योजनाएं हैं। कई लोगों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हर योजना की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। बिहार वालों के लिए सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेगा डिग्री कॉलेज। आरक्षित छात्र छात्राओं को अब दोगुनी राशि देगी सरकार। देखिए, शिक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कर दिए हैं। और अब छात्रवृत्ति योजनाओं को भी दोगुना कर दिया गया है, यानी पहले जितना छात्रवृत्ति मिलता था उससे अब दोगुनी राशि मिलेगी। साथ ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि राज्य के 534 प्रखंडों में से अभी 358 में डिग्री कॉलेज नहीं है। इन सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्टूडेंट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है, यानी अब ज्यादा स्टूडेंट कार्ड भी बनेगा और ज्यादा राशि भी मिलेगी। तो वहीं अनुसूचित जाति यानी SC और ST के छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है, यानी मैट्रिक से पहले जितना छात्रवृत्ति का पैसा मिलता था उससे अब दोगुना पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री SC ST छात्रावास अनुदान को भी दोगुना कर दिया। पहले ये अनुदान की राशि 1000 रुपया थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 रुपया कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार के बेगूसराय जिले में बनेगा कैंसर अस्पताल। देखिए, बिहार बजट में 20,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार बजट में घोषणा की गई कि बिहार के बड़े अनुमंडल में रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा। साथ ही बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बड़े अस्पतालों को नया रूप दिया जाएगा। तो वहीं PMCH को 5000 बेड से भी अधिक का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। तो वहीं DMCH में 2500 बेड से भी अधिक का वार्ड बनाया जा रहा है। अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार ने ऐसा काम करके दिखा दिया है जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। वैसे तो पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव मान चुके थे कि इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसे ही सी वोटर के सर्वे का रिपोर्ट सामने आया है, उसके बाद लालू यादव की पार्टी गदगद हो गई है। पटना की सड़कों पर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, सी वोटर के रिपोर्ट के अनुसार इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार की जनता की पहली पसंद है तेजस्वी यादव। 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट किया है, जबकि नीतीश कुमार को मात्र 18% लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, 50% लोग नीतीश कुमार जी और इनके कारनामों से नाराज हैं, नहीं चाहते हैं कि दोबारा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने।
और अब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया कि 41% के साथ बिहार की पहली पसंद है तेजस्वी। सी वोटर ने जारी किया सर्वे का रिपोर्ट। रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी। बाकी आपको कौन सी सरकार पसंद है? आप मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में 2 दिनों तक लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 8 और 9 मार्च को बिहार के 7 जिलों में लगातार बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 8 और 9 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के भागों को प्रभावित करेगी। इसके कारण बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई जिले में आंधी तूफान, मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश यानी भयंकर बारिश होने की प्रबल संभावना है। अभी से ही इसको लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बागेश्वर बाबा फिर से आ रहे हैं बिहार। देखिए, बड़ी खबर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा इस बार बिहार के गोपालगंज आ रहे हैं। गोपालगंज में 5 दिवसीय दौरे पर गोपालगंज के रामनगर गांव के राम जानकी मठ में हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 मार्च को ही गोपालगंज पहुंच रहे हैं। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा प्रतिदिन अपराह्न के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक होगी। कार्यक्रम को लेकर 5 मार्च को रामनगर मठ से एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मठ से शुरू होकर लखराव शिव मंदिर तक जाएगी और पुनः वापस रामनगर मठ पर लौट जाएगी। पूरा भव्य प्रदर्शन होगा। 60 एकड़ जमीन पर पंडाल बनाया गया है। साथ ही सुरक्षा में तैनात होंगे 2500 पुलिसकर्मी। इनका कार्यक्रम जहां भी होता है, अनुमान से कई गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए अभी से ही लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि कम मात्रा में ही लोग आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की जनता के लिए भगवान है। इनके कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं, भीड़ संभलेगी नहीं, अभी से ही ये अनुमान लगाया जा रहा है। पटना में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं होमगार्ड जवान और कह रहे हैं कि अब यही मर जाएंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम घर जाएंगे ही नहीं, चाहे हमें यहाँ मरना ही क्यों ना पड़ जाए। देखिए, पटना में होमगार्ड के जवान 21 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही होमगार्ड के जवानों ने सरकार को चुनौती दी है कि जल्द से जल्द यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और सरकार की विधि व्यवस्था चरमरा जाएगी। देखिए, अब होमगार्ड के कर्मियों ने भी समान काम के बदले समान वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग उठाई है। देखिए, होमगार्ड के जवानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अविलंब सुविधा देने का निर्देश दिया है, फिर भी पुलिस कर्मियों की तरह काम करने के बाद भी हमारा समान काम और समान वेतन नहीं मिलता है और ना ही हमें किसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। इन्होंने मांग की है कि वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता अन्य कर्मियों की तरह हमें भी दिया जाए। साथ ही महिला होमगार्ड को 2 दिन का विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश भी दिया जाए। देखिए, हमें 744 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, लेकिन हमें भी महीने के हिसाब से 33,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हम यदि बीमार भी पड़ गए या एक दिन ड्यूटी नहीं किए तो हमारी सैलरी काट ली जाती है। इन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को समाप्त कराए और हमारी मांग माने, नहीं तो होमगार्ड अब मरकर ही यहां से जाएंगे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश सरकार की कलई खोलकर रख दी। नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही सम्राट चौधरी से भी लड़ गए तेजस्वी यादव। विधानसभा में ही तू मैं हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर कहा कि लालू की सरकार में कई लोग थे जो आज मलाई खा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से कहा कि आपके पिता ने निशांत के बारे में यानी नीतीश कुमार के बेटे के बारे में क्या कुछ बोला था, याद है ना आपको? आपके पिता ने नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार के लिए कहा था कि नीतीश कुमार जैसे घटिया मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है।
तो इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से कहा, आपके पिता ने तो पूरे बिहार को लूट लिया, आपके पूरे परिवार ने बिहार को लूट लिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बोले कि सबसे अधिक बिहार के मरीज दूसरे राज्य में इलाज कराने जाते हैं, सबसे अधिक छात्र बिहार के दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं, बिहार के ग्रामीण युवा देश में सबसे अधिक बेरोजगार हैं। बीपीएससी मामले को लेकर मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, लेकिन ना तो उनका कोई जवाब आया और ना ही अधिकारियों का। आज भी मेरी मांग है कि बीपीएससी स्टूडेंट की मांग मानी जाए। साथ ही तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि नीतीश कुमार जो मेरे चाचा है वो खुद मेरे बारे में कहते हैं कि जिस दिन तेजस्वी यादव सत्ता संभालेंगे वो पीछे नहीं देखेंगे, आगे ही देखेंगे और 5 साल में बिहार को विकसित कर। बिहार सरकार ने इस बार इतिहास रच दिया है। बिहार का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। 3,17,000 करोड़ रुपए बजट के रूप में पेश किए गए। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो पिछले साल के बजट से 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। देखिए, इस बार बिहार सरकार ने 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें से शिक्षा पर 60,954 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़, ग्रामीण विकास पर 16,193 करोड़, ऊर्जा के लिए 13,483 करोड़, पंचायती राज निकास के लिए 4,012 करोड़, नगर निकास के लिए 2,160 करोड़, गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़ रुपए, स्टूडेंट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपए। इस तरह से चाहे जो भी विभाग हो, हर जगह पर इस बार ज्यादा बजट पेश किया गया। बार बार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में था ही क्या, जो किया है हमने किया है, 2005 से पहले कुछ नहीं था। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जी हां, नीतीश कुमार जी सही कह रहे हैं, 2005 से पहले ना चांद था ना सूरज, संसार की उत्पत्ति ही 2005 के बाद हुई है, संसार की उत्पत्ति भी नीतीश कुमार ने ही किए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को चुनौती दी है कि नीतीश कुमार जी वर्तमान की बात कीजिए, यदि हिम्मत है तो वर्तमान में आपने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं इसकी बात कीजिए। तेजस्वी यादव बोले कि 2005 से पहले बिहार में क्या था और क्या नहीं था, इससे कहीं ज्यादा आज बिहार वासी ये जानने को इच्छुक है कि 2025 के बाद बिहार में आखिर क्या होगा और अभी क्या हो रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि आज सभी बिहार वासियों की यही इच्छा है कि अब बिहार में जन समर्पित तेजस्वी यादव की सरकार बने। तेजस्वी बोले कि हताश, निराश, थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अब कहने के लिए कुछ नया नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह से उनके पास अब करने के लिए कुछ नया नहीं है, बस अपना वही घिसा पिटा राग अपनाते रहते हैं। तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार और भाजपा का सरकार में रह जाने का मतलब है कि बिहार का अतीत में रह जाना। अब बस तेजस्वी यादव ही हैं जो बिहार को नए भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं।